हेलो, जय हिंद एवरीवन। माय नेम इज अमन कुशवाहा। वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ यूनाइटेड एकेडमी अमन सर। जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, एनडीए के अब कुछ पेपर के कुछ ही दिन रह गए हैं। अगर आज से देखा जाए तो लगभग 40 दिन ही आपके एग्जाम के रह गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों की बेटा प्रिपरेशन बहुत ही सॉलिड चल रही होगी, बहुत ही अच्छी और प्यारी चल रही होगी। तो जो बच्चे पिछले एग्जाम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनसे आशा करता हूं कि वो इस एग्जाम में जरूर इस एग्जाम को तोड़ दे बेटा एक बार। ठीक है, बात आ जाती है यहाँ पे, जैसा कि देखो सीजन वाइज चलता है ना, ये एग्जाम सीजन चल रहा है। जैसे अभी नवंबर वाला हमारा जो सीजन रहता है, नवंबर दिसंबर लगभग अक्टूबर से आप समझ लीजिए कि फेस्टिव सीजन, कहीं गणपति विसर्जन हो रहा है, कहीं नवरात्रि चल रही है, दिवाली है, दशहरा है, तो काफी फेस्टिव सीजन। फिर आता है वेडिंग सीजन। अब है आपका कौन सा एग्जाम सीजन। इसमें करोड़ों बच्चों के बेटा फ्यूचर दाव पे लगे होते हैं, जिनमें एकेडमिक के भी पेपर होते हैं, 10th 12th वालों के बच्चे बोर्ड एग्जाम होते हैं। और आप लोग तो जो एग्जाम बेटा कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन, उनका तो हर दिन एक चैलेंज होता है ना। तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे कैसे जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तो नाव ऐसे डगमगाती ही रहती है। एक सिक्योरिटी चाहिए होती है ना लाइफ में। आप कुछ भी अचीव कर रहे हैं, लेकिन जब तक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं रहेगा आपकी लाइफ में बेटा, हमेशा डाउट क्रिएट होते ही रहते हैं अपने ऊपर, है ना। तो आशा यही करते हैं कि सभी बच्चे इस बार मेहनत करें और अच्छे से बेटा एक बार सिलेक्शन पा लें। आप पहले रिटन क्वालिफाई करें, एसएसबी की चिंता बाद में करते रहें। मतलब एसएसबी की लगातार उसी के साथ साथ प्रिपरेशन, लेकिन पहले आपका फोकस, पहला टारगेट होना चाहिए एनडीए क्या, रिटन क्वालिफाई। अब इसमें होता क्या है, सबसे ज्यादा बच्चों को चिंता होती है जो 12th अपीयरिंग अभी स्टूडेंट्स है, क्योंकि उनके अभी वो बोर्ड एग्जाम में लगे और होना भी चाहिए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम बेटा आपके जीवन में एक बार जो मार्क्स छप जाते हैं ना, वो हमेशा रिपोर्ट कार्ड में चढ़े रहते हैं। थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ वो आपके माइंड में चलता है कई बच्चों के, सर सिंगल पेपर सीट कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बताने और दिखाने में अच्छा लगता है, उससे आपको पता चलता है। जैसे अगर आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया, आपके पोर्टफोलियो में जुड़ता है ना कि आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया, तो बताने के लिए रहता है। मैंने क्वालिफाई किया तो मैं आज बता सकता हूं बेटा मैंने इतनी बार एनडीए क्वालिफाई किया, इतनी बार नेवी क्वालिफाइड किया, इतनी बार एयरफोर्स क्वालिफाइड किया, तो आपको थोड़ा बिलीव होता है। यही ऐसे ही आपके पोर्टफोलियो में जब कोई भी एग्जाम क्लियर किया होगा और आपने जुड़ा होगा वो आपके पोर्टफोलियो में, तो बहुत अच्छा आपको थोड़ा बूस्टअप मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, घर वालों का आप पे भरोसा बढ़ेगा कि हमारा बच्चा कुछ कर सकता है। अगर एग्जाम नहीं निकालोगे बेटा, आप ऐसे ही करते रहोगे प्रिपरेशन, एक बार आपका अपने आप से बेटा एक बार क्या स्ट्रगल शुरू हो जाएगा कि यार मैं सही चल रहा हूं, मैं सही पढ़ पा रहा हूं, सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगता है। तो ये सबसे ज्यादा रहता है। हाँ, अब 12th वाले बच्चों के लिए जो 12th अपीयरिंग है, अभी वो बोर्ड एग्जाम में उलझे हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम होंगे तो कई बच्चे जेईई मेंस पे फोकस करेंगे, कई बच्चे एनडीए पे फोकस करेंगे, कोई अदर एग्जाम जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, अपने बीटेक कॉलेज में एडमिशन लेगा। तो बात करते हैं यहाँ अब, क्योंकि 40 दिन रह गए हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन करने का समय आ गया है। जहाँ 12th वाले बच्चे सबसे ज्यादा डाउट में रहते हैं, सर कैसे प्रिपरेशन करें, हो भी पाएगी 40 दिन में, नहीं हो पाएगी, वो आप पे डिपेंड करता है बेटा। ऐसा जब आप कोई चीज सोच लेते हैं ना बेटा, तो इसका मतलब हो सकती है तभी आपके माइंड में ऐसा विचार आया। जो चीज कभी हो ही नहीं सकती वो माइंड में भी कभी नहीं सोचा जा सकता है। जो आप बेटा ड्रीम करोगे वही आप बेटा क्या हौसला उस पर बुलंद रख के उसे प्राप्त कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना। तो बात रही बेटा 40 दिन की स्ट्रेटजी की, तो यहाँ पे आप ये समझो कि बोर्ड एग्जाम और इस एग्जाम में क्या डिफरेंस है। बोर्ड एग्जाम में बेटा 38 क्वेश्चंस होते थे। एग्जाम लेवल ठीक रहेगा, उससे थोड़ा हार्ड ही आएगा, बट लेकिन शॉर्ट ट्रिक बेस्ड आएगा। आप समझिए कि वहाँ बोर्ड एग्जाम में जो आपने किया बेटा 38 क्वेश्चन किए हैं 2.5 आवर्स में, 3 आवर्स में, जबकि एनडीए में 2.5 आवर्स मिलने हैं। वही नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा 4 टाइम हो जाएंगे, लगभग 3 से 4 गुने हो जाएंगे, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो अब आप कैसे करते हैं उसको स्ट्रेटजाइज, क्योंकि आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को आपसे ज्यादा बेटा कोई नहीं जान सकता। जैसे आपके माता पिता के स्ट्रगल बेटा आपसे बेटर कोई नहीं जानता कि वो कैसे पैसे ला रहे हैं, तो उनकी मेहनत कभी जाया मत होने दें। आप मेहनत करते रहिए, उन्हें भी थोड़ा लगेगा, हाँ अगर मेहनत नहीं करेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि मेरा बच्चा, मैं इतना पैसा देता हूं, मेरा बच्चा मेहनत ही नहीं करता। रिजल्ट इन फेवर हो भी या ना हो वो डजंट मैटर, लेकिन आप पहले जो आपका लक्ष्य है उस पर फोकस तो रखिए जरा, है ना। जरा मैं एग्जाम की बात करूं, देखिए जरा जो बच्चे एग्जाम पैटर्न के बारे में पूछते हैं, सुनिए उनके लिए मैं आपको बता देता हूं। आप एक चीज समझिए, जो एनडीए का पेपर होता है, एनडीए में बेसिकली 2 पेपर होते हैं आपके। 12th वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो अभी फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं। हाँ, इसमें पहला होगा बेटा मैथ्स का पेपर और सेकंड होगा इंग्लिश प्लस जीएटी, ये सेकंड पेपर। और बात ध्यान रख लीजिए बेटा कि अगर मैथ्स में पास होगे तभी ये कॉपी चेक होगी, अदरवाइज इसका कोई भी रोल नहीं होगा। क्लियर। तो मैथ पे आपको पूरा फोकस लगाना है, खासतौर से पीसीएम वाले बच्चे, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड से जो भी हैं। अब मैथ्स में बेटा 120 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स, तो ये हो जाते हैं 300 मार्क्स। कितने हो जाते हैं? 300 मार्क्स। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग कितनी? 1/3। ओके, ये लगभग 0.83 हो जाता है। और इसमें टाइमिंग कितनी रहेगी? टाइमिंग रहेगी 2.5 आवर। टाइमिंग कितना रहेगा? 2.5 आवर। पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं, पासिंग मार्क्स आप ये समझ लीजिए बेटा, मैथ्स में पास होने के आप किसी भी एग्जाम के लिए 30%, एनडीए के लिए बेटा 30% एग्जाम, जबकि कहीं अगर आप एसएससी वगैरह अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 30% कुछ मायने नहीं रखते हैं। लेकिन एक एनडीए ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जहां 30% लगभग आपका अच्छी तरह से बेटा सिलेक्शन हो सकता है। 30% का मतलब हुआ बेटा लगभग 100 नंबर अगर आपने सिक्योर किए हैं, तो मतलब डेफिनेटली आपका पेपर फर्स्ट क्लियर हो ही जाएगा। अगर हम बात करें इंग्लिश प्लस जीएटी की बेटा, यहाँ 150 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 4, तो ये हो जाएगा 600 मार्क्स। कितना हो जाएगा?
600 मार्क्स। सेम बेटा नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3, नेगेटिव मार्किंग कितना हो जाएगा 1/3 का इसमें रहेगा। टाइमिंग इसमें कितनी रहेगी, टाइमिंग भी सेम 2.5 आवर, 2.5 आवर। और यहाँ पे पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स आप देखो ऐसा कोई क्राइटेरिया, लेकिन आप 250 का टारगेट बनाइए। कितना, लगभग 40% मार्क्स का टारगेट, 40% मार्क्स लगभग 240 मार्क्स के बराबर, 40% मतलब 240 मार्क्स के बराबर होगा, लेकिन आप 250 का टारगेट बनाइए जिससे आसानी से बेटा आपका एग्जाम निकल जाए। क्योंकि अगर मैं एनडीए 2024 फर्स्ट की बात करूँ, एनडीए 2024 फर्स्ट की बात करूँ तो बेटा इसकी जो टोटल मेरिट गई थी बेटा, मेरिट बेटा 291 गई थी, 291, जिसमें बेटा मैथ्स था कितना 60 नंबर, केवल कितना था 60 नंबर, बाकी 231 किसकी, जीएटी की। तो जीएटी में आपको ध्यान देना है कि 250 मार्क्स होना ही चाहिए। हाँ, अब ये नहीं कि सर इसमें तो 60 ही हो रहा है, आपने 100 नंबर बताया, बेटा इस बार 60 हुआ है तो जरूरी थोड़ी है कि अगली बार भी 60 रहे। तो आपको टारगेट 100 नंबर का लेके चलो कि जिससे आपकी सिक्योरिटी बनी रहे, आउट होने का कोई चांस ना रहे। तो ये तो रहा एग्जाम पैटर्न। इसके बाद देन एसएसबी वगैरह होता है, क्लियर। अब बात आते हैं बेटा इसके सिलेबस की। सिलेबस के बारे में जरा देखिए, जो विशेषकर 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, इसमें 4 टॉपिक बेटा, 4 यूनिट मेन होती हैं। सबसे पहले हुआ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, देन आपका एलजेब्रा, एलजेब्रा हो गया, 2D कोऑर्डिनेट हो गया। और कुछ बच्चे जो 12th में सबसे ज्यादा डरते हैं वो है कैलकुलस, है ना, कैलकुलस प्लस इसमें मैं एक फंक्शन, एक चैप्टर और जोड़ देता हूं जिससे फंक्शन, क्योंकि कैलकुलस फंक्शन के बिना अधूरा है। जैसे हायर मैथ्स बेटा ट्रिग्नोमेट्री के बिना अधूरी है, ऐसे ही मैं कहूंगा बेटा कैलकुलस फंक्शन के बिना अधूरा है ना। तो अब देखिए जरा, ट्रिग्नोमेट्री में बेटा लगभग 13 से 16 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, 13 से 16। एलजेब्रा में ऑलमोस्ट 35, अब 35 एक्जैक्टली सर ने बोला है, मन सर ने पत्थर की लकीर है, 35 से कम ना ज्यादा, बेटा कम ज्यादा हो सकता है, मैंने ऑलमोस्ट लगभग कितने 35 बताए। 2D की बात करें तो 10 से 12 नंबर, 10 से 12 क्वेश्चन, कैलकुलस और फंक्शन की लगभग 30 क्वेश्चन। तो ये आपका, अब बाकी के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे 30 और 10 कितना 40, 40 और ये 35 कितना हो गया 75, 75 और ये 50, 90 क्वेश्चन हो गया। बाकी 30 क्वेश्चन, 30 का कुछ अदर चैप्टर भी होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैटिस्टिक्स, ये बेटा लगभग 20 नंबर, 20 क्वेश्चन। फिर वेक्टर प्लस 3D 10 क्वेश्चन ये, और एक छोटू सा टॉपिक आता है बेटा, जरूरी नहीं आए एक क्वेश्चन बेटा इससे बाइनरी नंबर का रहता है। तो इस तरीके से ये 120 क्वेश्चन आपके कवर होते हैं, क्लियर, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टॉपिक्स होते हैं, क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टॉपिक्स होते हैं, ध्यान देखिएगा जरा। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको माइंड में चलेगी कि ट्रिग्नोमेट्री पूरी, तो बेटा इसे कभी कवर नहीं, आपको ब्रेक करना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में किस किस टॉपिक से, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स होते हैं इसमें, तो उन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले एंगल एंड टी रेशियोज है, एंगल एंड टी रेशियोज। फिर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। देन है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बोल रहा हूं बेटा मैं केवल। फिर यहां पे आ जाएगा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। फिर आपका हाइट एंड डिस्टेंस, फिलहाल हाइट एंड डिस्टेंस तो बेटा 2-3 साल में कभी लगभग 2024 में तो पूरे में ही नहीं आया, है ना, तो हाइट एंड डिस्टेंस ये रहेगा। अब अगर आप ऐसे देखोगे ट्रिग्नोमेट्री में ये कैसे, तो ध्यान सुनिएगा बेटा, मैक्सिमम मिनिमम के 1 से 2 क्वेश्चन हर बार ही आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के 1 से 2 क्वेश्चन बेटा हर बार आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन, इवन 6 से 8 क्वेश्चन मान लीजिए एंगल एंड टी रेशियो। इनवर्स के होगा बेटा 4 से 5। तो इस सीक्वेंस में अगर आप पढ़ोगे तो लगभग ये 15-16 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बेटा वो आया भी नहीं है और जरूरी नहीं आया, तो यहाँ से ऐसे ऐसे अगर आप पढ़ोगे, जैसे आप एंगल एंड टी रेशियोज में देखोगे बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन का पक्का पक्का बेटा हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी के बेटा टेन थीटा वगैरह की प्रॉपर्टी आ रही है, जैसे 1 + 10 इंटू 1 + 10 भी कितना होता है 2 होता है, तब a + b की वैल्यू या तो π/4 होती है 5π/4। तो ऐसे क्वेश्चन जो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होता है वो सब यहाँ इंक्लूड होता है। अगर मैं यहीं एलजेब्रा की बात करूँ तो सबसे पहला चैप्टर सीरीज, फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन आपका रहा डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, पी एंड सी, बाइनोमियल, लॉगरिथम एंड सेट रिलेशन। इतने टॉपिक्स हमने इसमें इंक्लूड किए हैं रिलेशन में। तो ये आपके बेटा सॉरी अलजेब्रा में किए हैं बेटा मिक्स, तो 35 क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ से दे जाता है। 2D की बात करें, सिंपल कोऑर्डिनेट, सिंपल कोऑर्डिनेट में बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ये क्या होता है। सिंपल कोऑर्डिनेट में आप ये समझ लीजिए
सिंपल कोऑर्डिनेट में जैसे सेंटर्स के बारे में, सेंटर आपने कई टाइप के पढ़े होंगे, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, फिर आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा है बेटा, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हुआ है बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा हुआ है आपने, और आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सब सिंपल कोऑर्डिनेट में आता है। फिर बात आती है बेटा नेक्स्ट चैप्टर की, इसमें है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, देन हुआ सर्किल, पैराबोला, पैराबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, ये बेटा फ्री फंड के नंबर होते हैं अगर 2D में आपने ढंग से पढ़ा है, क्योंकि बेसिक से ये कभी नहीं हटते हैं बेटा ये चैप्टर, ठीक है। अब आ जाते हैं कैलकुलस। कैलकुलस का जैसे मैंने कहा हायर मैथ्स का बेटा क्या है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे इसका फंडामेंटल बेस है वो है डेरिवेटिव। तो सबसे पहला चैप्टर डेरिवेटिव हुआ, डेरिवेटिव्स, देन आपका हुआ लिमिट्स, लिमिट्स, अरे भाई बन जा, लिमिट्स, लिमिट्स में 2 चैप्टर कंटिन्यूटी प्लस डिफरेंशियबिलिटी, ये आप लोगों ने बेटा 12th वाले बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि ये 5th चैप्टर एनसीईआरटी का यही है, यहीं से शुरू होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल हुआ, इंटीग्रल में आप लोगों ने 2 पढ़े होंगे बेटा, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल, है ना। फिर उसके बाद हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आपका हुआ एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। उसके बाद ये टॉपिक लिखे हैं प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, वेक्टर 3D, तो ये आपका ऐसे लगभग 120 क्वेश्चन कवर करके जाते हैं, क्लियर। अब इसमें अगर आप डायरेक्ट सोचेंगे कि ऐसे 120 क्वेश्चन हम कर लेंगे 2.5 घंटे में, तो बेटा कोई भी नहीं कर पाएगा 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन, जिस लेवल का ये पेपर आता है, क्लियर। तो आप इतना पहले अपना पासिंग मार्क्स सिक्योर करें, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना जा सकते हैं, बस आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपके 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 50 क्वेश्चन भी कोई बच्चा करता है तब भी बेटा पास हो सकता है, अगर एक्यूरेसी सही है। पता चले 50 किए 25 गलत, तो क्या ही मतलब, तो उससे कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला। हाँ, इनकी हम शॉर्ट वीडियोस बेटा, शॉर्ट ट्रिक की, हॉट ट्रिक की बेटा, ये सब बेटा आपको शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से बताते जा रहे हैं। सीरीज चल रही है बेटा, उनको आप लाइक करते रहिए, देखते रहिए, ऐसे ही सेम इंस्टाग्राम पे हम डाल रहे हैं। आपका कोई भी बेटा अगर डाउट्स हो इस रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कभी भी आपको कोई समस्या हो, अमन सर हमेशा आपके लिए। एनडीए का बैच चलता है लाइव हमारा दूसरे चैनल सिविल डिफेंस एकेडमी पर, जो मंडे से थर्सडे डेली 7 से 8 क्लास रहती है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बेटा डायरेक्ट प्रैक्टिस बेटा बैच चल रहा है। उसमें हम आपको सारे PYQs करवाते हैं, लगभग 19 से 20 साल के। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए। सबसे बड़ी बात, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लिया तो आप डेफिनेटली बेटा अच्छा कर सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी मतलब आप, क्योंकि आपके पेरेंट्स के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता बेटा, कि आपके पेरेंट्स आपको कैसे पैसा दे रहे हैं। हम नहीं जानते कि आपके पेरेंट्स कहाँ से पैसा ला रहे हैं। हम लोगों को केवल पैसे से मतलब होता है बेटा। जो ऑनलाइन टीचर्स हैं या जो कोचिंग संस्थान है, उनको केवल बेटा पैसे से मतलब होता है। आपके पापा मम्मी कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, वो डजंट मैटर, लेकिन वो आप समझिए उस चीज़ को कि आप उनका बेटा जो पैसा है वेस्ट मत जाने दीजिए। ऐसा करिए, आप पढ़ते रहिए, बस मेहनत करिए बेटा। वो ना सोचो कि क्या होगा क्या नहीं, कुछ अच्छा ही होगा अगर आपका बेटा मतलब अच्छे से मेहनत की है आपने। खैर, तो हम बात करते हैं बेटा ये टॉपिक्स की। तो ये टॉपिक्स में बेटा आप देखिए 2D में ये हो गया। सेम प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स की आप तरफ बढ़े तो प्रोबेबिलिटी में आप ये समझ लीजिए बेटा कि अगर मान लो 15 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के और स्टैटिक्स से 5 क्वेश्चन रहे, तो 15 में बेटा लगभग 5 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में बेटा फॉर्मूले बेस्ड रहते हैं। PA यूनियन B, इंटरसेक्शन PA - B, PA/B, ये मैक्सिमम मिनिमम प्रोबेबिलिटी से आ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर में हुआ डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बेटा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड होता है, मॉडुलस से रिलेटेड होता है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या है, कोप्लेनर की कंडीशन क्या है, ये सब यहाँ से आता है। सेम अगर हम इसकी बात करें बेटा लॉगरिथम में बेटा प्रॉपर्टीज को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, और हम आशा यही करते हैं बेटा कि आप लोग जल्दी से बेटा ये एनडीए 2025 बेटा एग्जाम क्लियर करके एसएसबी के लिए हमारे पास है, बढ़िया से तैयारी हम करवाते हैं बेटा, और आपका सिलेक्शन जल्दी ही हो जाए ऐसी कामना करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा विदा लेते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट हो हमसे रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे हम कुछ डालते हैं डेली। आप कुछ का रिप्लाई सावधानी पूर्वक बड़े अच्छे से दे सकते हैं बेटा, है ना। और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप हैं, आपके भाई बंधु जो भी एनडीए एग्जाम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब कर सकता है बेटा इस चैनल के माध्यम से। बाकी बात एयरफोर्स वाले बच्चों जिनका एग्जाम है अभी, क्योंकि आईसीजी का भी एग्जाम आने वाला है बेटा। आईसीजी की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है बेटा, डाल दी है मैंने। और एनडीए का तो मैंने बताया कि बैच चल ही रहा है। एयरफोर्स वाले स्टूडेंट के लिए हम 15 टेस्ट की टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, उसकी अनाउंसमेंट आपको जल्दी ही चैनल पर मिलेगी। चलिए, तो इसी के साथ बेटा हम विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आपका एग्जाम जल्दी ही क्वालिफाई हो, मतलब जब भी हो लेकिन क्वालिफाई हो। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें, बहुत अच्छे से बेटा लगे रहिए, हौसला मत खोइए बेटा, आपको जरूर ही सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। अच्छे आचरण सीखिए, माता पिता से बेटा आज्ञा का पालन जरूर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।